powered by Zeppe. एक बहुत बड़ी धारणा है लोगों में कि बिटकॉइन, जिस तरीके से लोग गोल्ड को एक स्टोर ऑफ वैल्यू समझते हैं, तो बिटकॉइन को जनरली इस तरीके से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, सेल किया जाता है कि बिटकॉइन की प्राइस आगे चल के बहुत ज्यादा होगी क्योंकि ये लिमिटेड है। तो आपको क्या लगता है, बिटकॉइन और गोल्ड क्या बिल्कुल सिमिलर एसेट्स हैं और फिर भी डिफरेंट है, या आपके हिसाब से दोनों में बेहतर कौन सा है? बिटकॉइन ज्यादा बेहतर स्टोर ऑफ वैल्यू या गोल्ड ज्यादा बेहतर स्टोर ऑफ वैल्यू? काशिफ, मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी सवाल आपने पूछे हैं, ये उनमें से सबसे सुंदर सवाल है, क्योंकि मैं इसको गोल्डन सवाल मानता हूं। देखिए, अगर आप पिछले 5000 साल का इतिहास देखें तो इंसानियत का जो गोल्ड के ऊपर विश्वास है वो आज तक कायम है। ठीक। और इसके कायम रहने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि गोल्ड ही एक ऐसा मनी सिस्टम रहा है, एक वैल्यू सिस्टम रहा है जिसके ऊपर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक सरकार, किसी एक कॉरपोरेशन या किसी एक समय या युग का क्या कहते हैं, टोटल कंट्रोल नहीं रहा है। क्योंकि यही एक ऐसा मनी सिस्टम है जो मोर और लेस पिछले 5000 साल से लोगों की धारणा में स्टेबल रहा है। कोई करेंसी सिस्टम आता है, जाता है, वो सब कुछ उतार चढ़ाव होते रहते हैं, पर मनी के अंदर गोल्ड एक तरह से एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो लोगों का ट्रस्ट आज तक बना के रखे हुए है। पर प्रॉब्लम यहां पर ये है कि डिजिटल दुनिया, अगर हम देखें तो आज से 20-25 साल पहले डिजिटल दुनिया नाम की कोई दुनिया थी ही नहीं। पिछले 5000 साल में तो डिजिटल दुनिया के अंदर लोगों को लगना शुरू हुआ कि जब आज की तारीख में 4 अरब लोग रोज अपने स्मार्टफोन के ऊपर मल्टीपल किस्म की ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो इस डिजिटल दुनिया का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा स्कोप है। तो डिजिटल दुनिया के अंदर क्या गोल्ड की कोई नई धारणा पैदा हो सकती है? तो काफी लंबे समय तक लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। पर जब बिटकॉइन आया तो लोगों ने देखा कि ये गोल्ड से मिलता जुलता है एक तरह से। क्यों? पहली बात कि हर 10 मिनट बाद थोड़े से बिटकॉइन पैदा होते हैं। ऑफ कोर्स पहले वो 50 बिटकॉइन 10 मिनट बाद पैदा होते थे, फिर 25 हुए, फिर 12.5 हुए, अब 6.25 है। तो जैसे गोल्ड थोड़ा थोड़ा करके पैदा होता है बहुत सारी मेहनत के बाद, उसी तरह से बिटकॉइन भी थोड़ा थोड़ा पैदा होता है बहुत सारी मेहनत के बाद। तो एक तरह से गोल्ड माइनिंग और बिटकॉइन माइनिंग में एक खास किस्म की समानता है। तो लोगों को लगा कि यार ये गोल्ड जैसा कुछ है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से गोल्ड एक डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है कि वैल्यू का, परचेजिंग पावर का वो एक स्टैंडर्ड है। ओके, उसी तरह से बिटकॉइन के अंदर लाखों लोग पूरी दुनिया के अंदर एक डिसेंट्रलाइज्ड रूप से मानना शुरू हुए कि ये भी कुछ उसी तरह का है। अब अगर आपको गोल्ड के अंदर ट्रांजैक्शन करनी है तो आप सिर्फ एक ही हालत में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कि मैं अपना गोल्ड आपको अपने हाथों से दूं। अब ये फिजिकल ट्रांजैक्शन है, पर गोल्ड के अंदर फिजिकल ट्रांजैक्शन बहुत ही झंझट वाला काम है, खासकर अगर आपको कोई बहुत छोटी ट्रांजैक्शन करनी हो या आपको एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन करनी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको 100 रुपए की ट्रांजैक्शन गोल्ड में करनी है तो प्रैक्टिकली आम आदमी के लिए गोल्ड को यूज करना इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर आपने 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करनी है तो आप गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको 20 ग्राम सोना दे सकते हैं। पर अगर आप मान लीजिए 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन करनी है तो फिर आप कैसे करेंगे? आपको ज्यादा गोल्ड चाहिए, तो उतने गोल्ड को संभालना और लेके जाना, वो उसकी सिक्योरिटी, वो सारे इश्यूज आ जाते हैं। पर यही अगर आपको बिटकॉइन के अंदर ट्रांजैक्शन करनी है तो वो डिजिटली आप दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में एकदम से वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपने एक हाथ लिया, एक हाथ दिया।
अब ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर बार्टर की तरह काम करता है, यानी कि आप डिजिटल लेवल पर मनी की वैल्यू को दुनिया के एक हिस्से से किसी दूसरे हिस्से में बहुत जल्दी ट्रांसफर कर सकते हैं, और उस लेजर के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन कंफर्म हुई या ना हुई आप 10 मिनट के अंदर आपको पता चल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अब ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको दुनिया की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती, विच मीन्स कि ये सिक्योरिटी के लेवल पर और सेटलमेंट के लेवल पर इतना बड़ा सच है कि आप उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप इन सारी चीजों को इकट्ठा करें, नंबर 1 डिजिटल, नंबर 2 इंसानों का गोल्ड पर विश्वास, नंबर 3 डिजिटल वर्ल्ड में गोल्ड जैसा कुछ ढूंढने की इंसानों की कोशिश, और बिटकॉइन का धीरे धीरे लाखों लोगों के साथ जुड़ते जाना, तो ये सारी चीजें मिलके आज बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड का स्टेटस दे चुकी है। और अगर आप ध्यान से देखें पिछले 10-11 सालों में हर 4 साल के अंदर बिटकॉइन का दाम 10 से 15 गुना बढ़ा है, हर 4 साल बाद। मैं जब बिटकॉइन की दुनिया में आया था तो बिटकॉइन का भाव था लगभग $20, और आज बिटकॉइन का भाव है $12,000। तो अगर आप देखें इस दुनिया के अंदर लगभग 600 गुना की बढ़ोतरी हुई है। तो सोचिए, अगर इन सालों में, इन 8 सालों में एक एसेट इतने 100 गुना बढ़ा हो तो लोगों का उस पर विश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और इसका एक और बहुत बड़ा कारण है, वो बड़ा कारण ऐतिहासिक कारण है, और वो सिविलाइजेशनल कारण भी है। वो ये है कि आज चाहे इंडिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे चाइना है, सबके यहाँ जो करेंसी का सिस्टम है, मनी का सिस्टम है, वो ऐसे है कि वहां का सेंट्रल बैंक वो मनी इशू करता है। और अब सबने इतनी करेंसी छाप दी है और उनके ऊपर कर्जे के बोझ इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब आम जनता को डर है कि वो करेंसी कभी भी कोलैप्स कर सकती है, चाहे वो डॉलर है या कोई भी और है। तो ऐसे डर के अंदर उनके पास डिजिटल लेवल पर अगर गोल्ड की कोई धारणा बनती है तो इस समय वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन है। इसीलिए बिटकॉइन का दाम पिछले 10-12 सालों से लगातार बढ़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में जब बहुत सारे देश अपनी करेंसीज को कोलैप्स करता देखेंगे तो आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अब इस समय का बिटकॉइन जो है, क्या वो दुनिया का ग्लोबल मॉनेटरी स्टैंडर्ड नहीं बन सकता। जैसे आज हम कहते हैं कि भारत के पास $500 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। अगर मान लीजिए कल को, आज से 10 साल बाद, सरकारें ऐसे कहें कि हमारे पास 1 लाख बिटकॉइन है, तो जिस सरकार के पास 1 लाख बिटकॉइन होंगे उस सरकार की करेंसी स्ट्रांग होगी। जैसे आज बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स सोने को खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो सोने के जरिए विश्वास उनका बढ़ता है, वो जनता को विश्वास में लेने में कामयाब होते हैं कि यस, हमारे पास कुछ तो है। तो मैं ये मानता हूं कि आने वाले 10 साल के अंदर जब मिलेनियल्स जो 2000 के बाद 12 साल के थे, उन मिलेनियल्स की दुनिया जब 2030 तक पहुंचेगी तो वो मिड एज में पहुंच चुके होंगे, और उस समय के अंदर बिटकॉइन एक स्टैंडर्ड मेन स्ट्रीम ऑफिशियल रिजर्व करेंसी के लेवल तक पहुंच जाएगा। क्या दाम होता है बिटकॉइन का मुझे नहीं पता, पर बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड के लेवल पर एक पब्लिक फैक्ट बन चुका है।